वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बुरहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम हमारा मज़मून माहौल का मुताल्ला और सबक का नाम है हमारा सबक नंबर 20, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी। इस सबक से मुताल्लिक आज हम लोग देखने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे सामने दो तस्वीर दिख रही है, तो मैं आप लोगों से कुछ सवालात करूँगा कि ऊपर दी हुई तस्वीरों में तुम्हें क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। पहली तस्वीर में एक लड़की खामोश बैठी है और दूसरी तस्वीर में वो लड़की अपने दोस्तों को देखकर खुश हो रही है। वेरी गुड। एक तस्वीर में लड़की खामोश बैठी है और दूसरी में अपने दोस्तों को देखकर वो लड़की खुश हो रही है। ये तुम्हें जो है किसका साथ पसंद है? हमें हमारे दोस्तों और सहेलियों का साथ पसंद है। वेरी गुड। आप लोग अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ खेलते हैं, आप लोगों को उनका साथ पसंद है। ये तुम कैसे तय करते हो कि कौन सा खेल खेलना है? हम पहले बात करते हैं, फिर तय कर लेते हैं। वेरी गुड। आप लोग आपस में बात कर लेते हैं और फिर तय कर लेते हैं कि आप लोगों को कौन सा खेल खेलना पसंद है। ठीक है, आगे और हम देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ रहना जो है तो पसंद है ना। यहाँ पर आप लोग तस्वीर में भी देख रहे होंगे कि सब लोग जो है तो यहाँ पर पहली तस्वीर में एक लड़का जो है तो साइकिल से गिरा है, तो सब उसकी जो है तो मदद कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डाले खड़े हैं। तीसरी तस्वीर में लड़के लड़कियों के ग्रोह में बोलने वाली लड़की, यानी सब यहाँ पर जो है तो मिलजुल कर रहते हैं। हमें एक दूसरे के साथ रहना पसंद भी है। घर में हम अम्मी अब्बू दादा दादी बहन भाइयों के साथ रहते हैं। इसी तरह हमारे साथ में पड़ोसी लोग भी बाजू में हमारे रहते हैं। दोस्तों सहेलियों से अगर हम नहीं मिलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। इतना नहीं, अगर हमारे घर में कोई जानवर है जैसे बकरी है या बाहर हम लोगों ने कुत्ते को पाले हैं, अगर वो सब कभी कभी हमको नज़र नहीं आते तो भी हमें अच्छा नहीं लगता। इंसानों को ग्रोह में रहना पसंद है, अपने ख़ानदान में, पड़ोसियों में और आसपास पड़ोस के लोगों के साथ रहने को इज्तिमाई ज़िंदगी कहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया हूँ कि इज्तिमाई ज़िंदगी यानी कि मिलजुल कर आपस में एक साथ रहना, यानी कि इज्तिमाई ज़िंदगी। जैसा कि हम लोग इंसान हैं और हम जो है तो इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। यहाँ अब हम देखेंगे एक दूसरे पर मुनहसिर इज्तिमाई ज़िंदगी, यानी हम यहाँ पर जब रहते हैं समाज में तो हम एक दूसरे पर मुनहसिर रहते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमें एक दूसरे से काम पड़ता है ना। यहाँ पर जैसा कि तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरे ख़ानदान की तस्वीर दी गई है और समाज के पहली तस्वीर में समाज के तमाम लोग जो है तो खड़े नज़र आ रहे हैं। फिर दो सहेलियाँ बातें कर रही है और उसके बाद एक ख़ानदान की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे आसपास दोस्त सहेलियाँ और दीगर लोग ना होंगे तो हम किससे बात करेंगे, है ना। अगर कोई नहीं रहेगा तो हम लोग किससे बात करेंगे, अपनी खुशी और दुख दर्द किसके साथ बांटेंगे। जैसे हमारे सहेलियाँ होती है, दोस्त होते हैं, तो हम अपने दुख, अपने दर्द, अपनी हंसी, अपनी खुशी उनके साथ बांटते हैं, उनसे बातें करते हैं। अगर ये लोग ना होंगे तो हम किससे बातें करेंगे। तो समाज में रहना बहुत अच्छा होता है। हमें इज्तिमाई ज़िंदगी का सबका साथ मिलता है, सब लोग हमारे साथ रहते हैं।
लोगों की सोहबत से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, यानी हमारी हिफाजत का हमें एहसास होता है कि अगर हम बीमार पड़ गए तो हमें कोई भी दवा खाना लेकर चला जाएगा। अगर हमारे घर में कुछ हो गया तो आसपास पड़ोस वाले लोग हमारी मदद के लिए आएंगे, हमें ये मालूम होता है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दूसरे की मदद यानी आपसी ताउन। एक दूसरे की मदद करने को कहते हैं आपसी ताउन, है ना। इज्तिमाई तौर पर रहने की वजह से हमें दूसरों की मदद हासिल होती है। आपसी ताउन इज्तिमाई ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। इस किस्म के ताउन के लिए उसूलों की ज़रूरत पेश आती है। अब एक दूसरे की मदद के लिए भी जो है तो हम एक दूसरे की मदद को हम आपसी ताउन कहते हैं, और इसमें भी जो है तो उसूलों की ज़रूरत पेश आती है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ आप लोग समझ गए कि इज्तिमाई ज़िंदगी जो है तो एक दूसरे पर मुनहसिर होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। आइए अब हम यहाँ पर दिमाग पर जोर देते हैं कि अगर किसान ना हो तो, जैसा कि आप लोग तस्वीर देख रहे हैं किसान, आप लोगों को पता है कि किसान जो है वो फसल उगाता है, गेहूँ, चावल, दाल, मकई, ये सब चीज़ें जो है तो वो खेतों में उगाता है। अगर ये ना हो तो क्या होगा। इसी के साथ साथ अगर स्कूल ना हो तो स्कूल से तो हम तालीम हासिल करते हैं, स्कूल अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा। अगर दवाखाना ना हो, जैसा कि आप तीसरी तस्वीर में देख रहे हैं, दवाखाने की तस्वीर नज़र आ रही है, हॉस्पिटल लिखा हुआ है, अगर ना हो और हम बीमार हो गए तो क्या होगा फिर। और चौथी तस्वीर में कचरे का ढेर नज़र आ रहा है आप लोगों को, अगर कचरा उठाने वाले लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ये बात याद रखना चाहिए कि अपनी रोज़मर्रा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इज्तिमाई ज़िंदगी ज़रूरी होती है। तालीम है, सेहत है, इनसे मुताल्लिक जो सहूलियात होती है वो हमें समाज के लोगों से ही मिलती है। यानी किसान फसल उगाता है तो हमें खाना मिलता है, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो हमें तालीम हासिल होती है, हॉस्पिटल में हमारी खिदमत जो है तो की जाती है, हमें अच्छा किया जाता है, साथ ही साथ कचरा उठाकर हमें बीमारियों से बचाया जाता है। तो ये जो सहूलियात है, ये जो लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, ये तमाम लोग समाज से ही हमें मिलते हैं, यानी ये लोग भी समाज में ही रहते हैं और हमारी ये लोग खिदमत करते हैं। साथ ही साथ इसे हम लोग जो है तो चीज़ों की पैदावार कहते हैं, और इन चीज़ों को हम तक पहुंचाया जाता है। जैसे अनाज उगाते हैं तो अनाज उगने के बाद मोटर गाड़ियों की मदद से, ट्रकों की मदद से अनाज दुकानों पर आता है और हमें फिर वो अनाज मिलता है। इसे ही जो है तो ज़रूरियात की तकमील के लिए पैदावार और खिदमत दोनों ज़रूरी है। यानी कोई चीज़ अगर पैदा की जाती है तो उन तक पहुंचाने का अमल भी जो है तो समाज के लोग ही करते हैं। ये कई लोगों के ताउन से हासिल होती है। कोई एक शख्स जो ऐसा नहीं कर सकता। अगर किसान ही जो है वो फसल भी उगाए, गन्ना उगाए, फिर गन्ना उगाने के बाद शक्कर बनाए, फिर शक्कर बनाने के बाद वो हम तक लाकर दुकान पर दे, फिर दुकान पर से हमारे घर तक लाकर दे, ऐसा एक आदमी नहीं कर सकता। सिर्फ किसान ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि किसान अनाज उगाएगा, मोटर गाड़ी वाला शक्कर बनाने वाले कारखाने वाले शक्कर बनाएंगे, मोटर गाड़ी वाला मोटर गाड़ी से लाकर दुकान पर देगा और दुकान वाला फिर हमको फ़रोख्त करेगा। तो ये कई सारे लोग मिलकर जो है तो ये काम को करते हैं, यह हमें समझना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे इज्तिमाई ज़िंदगी के उसूल। इज्तिमाई ज़िंदगी आप लोगों को पता है, यानी मिलजुल कर एक साथ रहना। इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारने के लिए उसूलों की ज़रूरत होती है। आपसी मामलात सही तौर पर अंजाम पाए, इसके लिए चंद पाबंदियाँ भी ज़रूरी है। ये पाबंदियाँ उसूल कहलाती है। उसूलों की वजह से हमारी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त आता है, यानी हमारी ज़िंदगी बेहतर तौर से चलती है। आप लोगों को ये बात याद रखना चाहिए कि कुछ उसूल बनाए जाते हैं कि रात में दुकानों को बंद कर दिया जाए, दुकानों को खोला जाए सुबह। इसी तरह कतार में रह कर जो है तो टिकट ले, ये तमाम चीज़ें जो है तो उसूलों में शामिल होती है। अब आप लोगों को कुछ बातें बताना है
कि खो खो में जो है वो कौन कौन से उसूल होते हैं। जैसे खो खो की जो तस्वीर नज़र आ रही है आप लोगों को, तो इसमें भी तो कुछ उसूल होते होंगे ना। खेलों के लिए उसूल क्यों होते हैं? खेलों के लिए उसूल क्यों रहेंगे? खेलों के लिए उसूल इसलिए रहेगा कि कोई बेईमानी ना करे, बदमाशी ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे। उसूलों के मुताबिक खेलने के लिए खेलने से क्या फ़ायदा होता है? उसूलों के मुताबिक अगर हम खेलेंगे तो हमें जो ईमानदार होगा, जो सख्त मेहनत करेगा, उसकी ही जीत होगी। ये इसमें हम लोगों को समझना चाहिए। इसके अलावा ग्रोही खेलों में सबसे ज़्यादा अहम क्या है? ग्रोही खेलों में सबसे ज़्यादा अहम जो होते हैं वो होते हैं उसूल, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। इसलिए उसूलों का रहना ज़रूरी होता है। उसूल का मतलब होता है कुछ बातें जिन पर अमल करना ज़रूरी हो, ये उसूल कहलाते हैं, है ना। कुछ बातें होती है जिन पर अमल करना ज़रूरी है, इसे ही उसूल कहते हैं। जैसे खो खो में किस तरफ दौड़ना है और खो बोलने पर ही उठकर भागना है, ये उसूल है। तो इसलिए जो है तो इन पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। कोई भी खेल खेलने से पहले उनके उसूलों को समझना ज़रूरी होता है और सभी खिलाड़ियों पर ज़रूरी होता है कि वो उन उसूलों पर अमल करे। ऐसा नहीं है कि एक अमल करे और दूसरा अमल ना करे, ऐसा नहीं होता है। मिसाल के तौर पर क्रिकेट में हमने बैट से बॉल लगा और बैट से बॉल लगने के बाद अगर किसी ने इसको पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने से पहले अगर वो बॉल थोड़ा सा ज़मीन को टच हो गया तो आउट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बॉल ज़मीन को टच हो गया, उसके बाद उसे उठाया गया। तो ये उसूल है कि बॉल टच नहीं होना चाहिए, ये खेलों के उसूल है। अपनी ज़िंदगी में खेलों को बहुत अहमियत हासिल है। खेलों के सबब बाहमी ताउन और इत्तेहाद का जज्बा परवान चढ़ता है, यानी हम एक दूसरे की मदद करते हैं और हमें अच्छा लगता है। जोश और लगन को भी अहमियत मिलती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत होते हैं। खेल खेलने से जो है तो हम सेहतमंद रहते हैं, है ना। ये बातें जो है तो यहाँ पर हम लोगों को खेल से मिलती हैं। तो हमें हर किस्म के खेल खेलना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा मिलता है। पर आप लोगों को क्या करना है, जो नीचे दिए हुए बयानात में से इज्तिमाई ज़िंदगी के अहम उसूल तलाश करना है और इनके सामने दिए हुए चौकोन में सही उसूल के लिए निशान बनाना है। यानी जो बयानात दिए गए हैं इज्तिमाई ज़िंदगी के अहम उसूल के, उन्हें आपको तलाश करना है और उनके सामने दिए हुए चौकोन में सही उसूल के लिए निशान बनाना है ना। आप लोगों को जो सही उसूल है उसके सामने निशान बनाना है और जो गलत उसूल है उसके सामने निशान नहीं बनाना है। जैसे पहला है यहाँ पर, कतार तोड़कर बस में चढ़े, ये सही है या गलत वो आपको तय करना है, और अगर सही है तो निशान लगाना है, नहीं सही है तो निशान आपको नहीं लगाना है। दूसरा, सफ़ेद धारियों या ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जो पट्टा बना रहता है सफ़ेद कलर का सड़क के ऊपर पार करने के लिए, तो उसे क्रॉसिंग पर रास्ता पार करें, यानी सफ़ेद धारियों या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रास्ता पार करें। ये सही है या गलत? अगर सही है तो निशान लगाना है। तीसरा, ज़ख्मी होने पर फ़ौरन इब्तिदाई तिब्बी मरकज़ जाएं। चौथा, टपकते हुए नल के बारे में ग्राम पंचायत या मुकामी हुकूमत के ज़िम्मेदारों को इत्तला दें। और पांचवा है, टिकट लिए बगैर सफ़र करें। तो अब ये 5 जुमलों में से जो जुमला आपको सही लगता है इज्तिमाई ज़िंदगी के हिसाब से, तो आप लोगों को उसके सामने टिक करना रहेगा। किताब में पेज नंबर 121 पर जो है तो ये दिया हुआ है। यहाँ पर 2 बातें बताई गई है, एक है क्या करेंगे भला, और दूसरा इसे हमेशा जहन में रखें। तो उसूलों को अपनाने से लड़ाई झगड़े कम होते हैं, भेदभाव में कमी होती है। तुम्हारी क्या राय है इसमें कि हम लोग जब उसूलों को अपनाते हैं तो लड़ाई झगड़ा जो है तो कम हो जाते हैं और भेदभाव में भी कमी होती है? तो ये अच्छा है या बुरा, ये आप लोगों को बताना है। उसूलों को अपनाने से लड़ाई झगड़े जो है तो कम हो जाते हैं, कोई किसी को नीचा नहीं देखता, कोई किसी को ऊंचा नहीं देखता। बस में आप लोग देख सकते हैं, ट्रेनों में देख सकते हैं कि जिसका रिजर्वेशन रहता है वो बैठ जाता है,
और सभी लोगों को बराबर बैठने के लिए जगह दी जाती है। जितनी जगह होती है उतने में सब लोग बैठते हैं, किसी के साथ भेदभाव वहाँ पर नहीं होता है। इसे हमेशा जहन में रखें। कौन सी बात को जहन में रखना है? संत तुकाराम ने एक बात कही है कि एक दूसरे की मदद करे, सब इख्तियार करे अच्छा रास्ता। यानी हमको एक दूसरे की मदद भी करना है और अच्छा रास्ता इख्तियार करना है, जिसकी वजह से सब लोगों का फ़ायदा हो। तो ये हमें जहन में रखना है। अब यहाँ पर आखिर में दिया हुआ है कि हमने क्या सीखा है इस सबक से। तो इस सबक से हमने जो जो सीखा है वो यहाँ पर हमारे सामने है। जैसे पहला हमने सीखा, इंसानों को ग्रोह में रहना पसंद है, यानी मिलजुल कर रहना पसंद है। दूसरा, आपसी ताउन इज्तिमाई ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा है, यानी एक दूसरे की मदद करना ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें इज्तिमाई ज़िंदगी की वजह से पूरी होती है, यानी हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, खाना पीना और लिबास, ये मकानात बनाना, ये तमाम ज़रूरतें हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में रहने की वजह से ही पूरी होती है। चौथा है, इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उसूलों की ज़रूरत होती है, यानी कि इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर अगर हमको गुजारना है तो कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों पर अमल करना ज़रूरी है। और पांचवा है, खेलों के सबब बाहमी ताउन और इत्तेहाद का जज्बा परवान चढ़ता है, यानी खेलों के ज़रिए हमारे अंदर एक दूसरे की मदद करने का जज्बा पैदा होता है और हम एक है ऐसा जज्बा भी परवान चढ़ता है। खेल हमें सेहतमंद रहने में मददगार साबित होते हैं और खेल जो है तो हमको सेहतमंद रखते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, हम फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये तमाम बातें थी इस सबक में, और इस सबक के आगे मश्क दी गई है। मश्क के सवालात के जवाबात आसान हैं, सबक को आपको समझाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सबक बेहतर तौर से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।